सिंबल है, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है, एक ये सिंबल है भाई, और एक ये सिंबल है। हमेशा ध्यान रखिएगा ये जो तीनों सिंबल होते हैं वो किसी चीज को हमेशा कंफर्म बताते हैं, कंफर्म रिजल्ट देते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, तो कंफर्म है भाई कि ए बड़ा है बी से, या ये भी कंफर्म है कि सर बी छोटा है ए से। अगर मान लीजिए ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाए तो हमेशा ध्यान, इसका मतलब क्या है कि ए छोटा है बी से, इसका मतलब बी ही बड़ा है किसको, हाँ जी, कोई बात नहीं, सीख लीजिएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अगर मान लीजिएगा ए और बी, अगर ऐसा लिख दिया जाए तो इसका ए क्या होगा, बी के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। लेकिन लुक एट दिस सिंबल, जब इस सिंबल की आप बात करते हैं, अगर आपके पास ऐसा लिखा मिल गया तो इसका मतलब भाई, इसका मतलब होता है कि ए जो है या तो बी से बड़ा हो सकता है और या तो ए बी के बराबर हो सकता है। 100% ना तो बड़ा है ना तो 100% बराबर होता है, ठीक है भाई, देखते चलिएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए ऐसा सिंबल लिखा जाए ये, तो इसका मतलब क्या है कि ए बी से छोटा हो भी सकता है और ए जो है बी के बराबर भी हो सकता है। 100% नहीं कंफर्म है। अगर ये सिंबल होगा और अगर मान लीजिए कंक्लूजन बोल दिया जाए कि ए बी से बड़ा है, तो 100% कंफर्म नहीं है बाबू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ना तो 100% बराबर ही कंफर्म है। ये कह सकते हैं 50% भैया क्या है, 50% बड़ा है और 50% क्या है, बराबर है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। क्लियर फंडा? अच्छा, अब जब समझिएगा ध्यान से कि जब कभी भी क्वेश्चन आपके पास आएगा तो उसमें किसी भी एक पर्सन का दूसरे के साथ रिजल्ट तभी कंफर्म हो सकता है जब सारे सिंबल का फेस क्या हो, एक ही साइड में हो। सबका फेस या तो इधर होगा या तो सबका फेस इधर होगा। तो चलिए सबसे पहले इसका क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट फिगर होता है कि किसी भी अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर आपको ऐसा सिंबल मिल जाए तो इसका जो रिजल्ट होता है भाई क्या होता है, हमेशा ग्रेटर देन का। इसके साथ अगर ये सिंबल आपको मिल जाए तो ध्यान रखिएगा इसका रिजल्ट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन का। इसके साथ अगर आपको ये सिंबल मिल जाए तो भी इसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन का। इसके साथ अगर भाई आपको ये सिंबल मिल जाए तो इसका रिजल्ट क्या हो जाता है सर, ग्रेटर देन इक्वल टू का। और इसके साथ अगर आपको ये सिंबल मिल जाए तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो आगे पीछे कहीं भी हो सकता है, उसके परेशान मत होइएगा। इसी कंपैरिजन जब उल्टा हम चलते हैं ऐसे, तो इसका रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन का। इसके साथ अगर ये सिंबल आ जाए तो भी रिजल्ट क्या होगा बाबू, लेस देन का। इसके साथ अगर ये सिंबल आ जाए तो भी रिजल्ट क्या होगा आपका, लेस देन का। इसके साथ अगर ये सिंबल आ जाए तो भी रिजल्ट क्या होगा भाई आपका, लेस देन इक्वल टू का। इसके साथ अगर ये सिंबल आ जाए तो भी रिजल्ट क्या होगा, लेस देन इक्वल टू का। इसको नोट कर लीजिए सभी लोग भाई, हाँ जी, इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग फटाफट। ये रिजल्टेंट फिगर है इसका कि किसी भी आर्टिकल का रिजल्ट क्या आएगा अगर आपके पास ऐसे सिंबल वहां पे आ जाए तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन आपको कैसे बनेगा, देखते ओरल बनेगा क्वेश्चन, ओरल है ना भाई। नोट कर लीजिए सभी लोग जल्दी से फटाफट, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा फटाफट, जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, नोट कर लिया भाई, हाँ जी। कोई बात नहीं, रेखा जी अभी देखिए टॉपिक अब कितनी जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया। और रिजल्ट कब नहीं बनेगा, रिजल्ट तब नहीं बनेगा जब सब किसी भी सिंबल का फेस अपोजिट हो जाए। तो जैसे देखिए सिंबल का फेस अपोजिट हो जाएगा तो हमेशा इसको ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपका रिजल्ट नहीं बन सकता, कोई भी कंफर्म कंक्लूजन नहीं निकल सकता। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है भाई, हाँ जी, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। हो गया भाई यहां तक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, ये समझ गया। चलिए अब देखिए, जब कभी क्वेश्चन आपके पास बनता है तो क्वेश्चन देखिए दो तरीके से बनता है। एक बनता है कि आपको सीधा सीधा यहाँ पे ऐसा इक्वेशन दे दिया जाए और आपका क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे बन जाए। दूसरे में क्या होता है, दूसरे जो टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें क्या होता है, हर चीज पार्ट में दी जाती है। पार्ट का मतलब पहले ऐसे लिख के दे दिया, फिर उसके बाद देखिए ऐसे लिख के दे दिया, फिर देखिएगा ऐसे लिख के दे दिया। तो इसमें आपको क्या करना पड़ता है, जैसे कंक्लूजन में आपको ए से डी का रिजल्ट चाहिए तो हमें ए से डी तक जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा, ए से पहले बी तक जाएंगे, फिर बी से भाई सी तक जाएंगे, फिर सी से आप डी तक जाएंगे। तो आपके पास तीन सिंबल निकल के आया, एक ये सिंबल, एक ये सिंबल और एक ये सिंबल। तो इसका मतलब अगर मुझे ए और डी का रिजल्ट चाहिए तो देखिए इक्वल टू न्यूट्रल होता है, इसका कोई मतलब नहीं है। उसके अलावा भाई ये दोनों सिंबल दिख रहे हैं और इन दोनों का रिजल्ट क्या था, हमेशा यही वाला सिंबल निकल के आएगा। तो सीधा कहिएगा सर ए और डी के बीच का जो रिजल्ट होगा वो ये बन जाएगा, ठीक है, देख लीजिएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए क्या बात है, हाँ जी, चलिए देखिए अब इस पे देखिए जो क्वेश्चन
क्वेश्चन आपसे पूछा गया, जब आप वो समझिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन देखिए भाई, आपका ये था, बना बनाया क्वेश्चन था। अब जरा बताइए, जल्दी बताइए क्या हो सकता है इसका आंसर। ओरल बनेगा, ओरल, जल्दी से फटाफट, जल्दी से बताइए फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। जोश को रखना है हमेशा हाई। जल्दी बताइएगा सभी लोग, थोड़ा पानी पी लो। आप लोग जल्दी बताइए भाई क्या हो सकता है इसका आंसर, ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए क्लियर है, हाँ जी देख लीजिएगा। अच्छा अच्छा, देखो कोई बात नहीं, कोई बात, कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े शहरों में कभी कभी ऐसा हो जाता है भाई, ठीक है। हाँ जी, सुन लिया भैया, सुन लिया सुन लिया। अरे जब आवाज ही नहीं आ रही तो सुने कहां से, है ना जी। अब जरा समझिएगा तो फिर से समझ लीजिएगा, फिर समझा रहा हूं। यहाँ क्या बोला गया है, पहला कंक्लूजन क्या था, ओ से के का रिजल्ट था भाई। के यहाँ पे, ओ यहाँ पे, इक्वल टू का कोई मतलब नहीं, दो बार दिया ग्रेटर देन, तो क्या कहिएगा सर, के बड़ा है ओ से, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ओ को लेफ्ट पे लिखा है। अगर के बड़ा है ओ से तो ओ तो छोटा हो गया के से, लेकिन ये क्या करे, ओ बड़ा है के से, सर ये निपट गया। दूसरा देखिए क्या करे, एफ और टी का रिलेशन है, तो एफ और टी का जो रिजल्ट है, पहले ये देख लीजिएगा, एफ और टी का जो रिजल्ट है वो कैसे बन रहा है सर। एफ और टी के बीच में जितने भी आपको दिए गए सबके सिंबल का फेस एक ही साइड में है, इसका मतलब सर इक्वल टू का कोई मतलब नहीं। और तीन बार दिया ग्रेटर देन, भाई तीन बार ग्रेटर देन हो या 30 बार ग्रेटर देन हो, आप सीधा क्या कहिएगा सर, एफ बड़ा है किससे, टी से, जो कि यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर। आप किसको चुनिएगा, आप चुन लीजिएगा, इसका कहेंगे सर ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। आप समझ में आ गया सबको, अभी तक कह रहे सर समझ में नहीं आता है टॉपिक, अब क्लियर हुआ ना। चलिए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ सर, ये देखिएगा, ये क्वेश्चन कुछ अजीब तरह का है। पहले एन से टी तक का रिजल्ट दिया, और फिर देखिए पार्ट में है आर का ए के साथ। अब आर देखिए कोने में तो है नहीं भाई, है ना, तो अब हम क्या काम करेंगे, इसको जो आगे दूसरे तरीके सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलेगा, टी का रिलेशन बी के साथ है। एक बार पहले खुद से ट्राई करिए, फिर बताता हूँ क्या कहानी बनेगी। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ जी बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लगे रही भाई, लगे रही फटाफट। हाँ जी ठीक है। ये देखिए हर क्वेश्चन एक नई कैटेगरी का मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए भाई, किससे हर तरह का क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाए, और एग्जाम में जब आप जाए तो आपको दिमाग में बिल्कुल बैठा के जाइएगा, यार संदीप सिंह ने पढ़ाया था, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ठीक है भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बताइए भाई जल्दी से फटाफट। क्या बात है, क्या बात है, जल्दी से भाई, जल्दी जल्दी से फटाफट। देखिए अब जो आपस में जुड़ जाए उसको जोड़ दीजिए फटाफट। देखिए सर टी के लेफ्ट में बी था, लेकिन यहाँ टी के लेफ्ट में तो नहीं हो सकता, राइट में तो हो सकता है। तो एक काम तो सर हम ये कर सकते हैं कि एन को ओ के साथ देख लिया, आर को यहाँ लिख दिया, टी को यहाँ लिख दिया। अब यहाँ देखिए बी छोटा है टी से, मतलब क्या है, टी बड़ा है किससे, बी से, तो टी
एक चीज लिख दीजिएगा। लेकिन सर ये जो आर और ए वाला है, आर बीच में तो ये नहीं जुड़ पाएगा, तो आप एक काम करिएगा, आर और ए को बिल्कुल ऐसे यहाँ पे अलग लिख दीजिएगा। चलिए सर, अब पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है भाई, मुझे जानना है एन से ए का रिजल्ट चाहिए। देखिए ध्यान से, एन से ए का रिजल्ट चाहिए भाई, तो एक रिजल्ट हमारे पास ये है, दूसरा रिजल्ट ये है। एन कहां पे दिया गया सर, एन दिया गया पहले वाले घर में, और ए कहां दिया गया, ए दिया गया सर लास्ट वाले घर में। तो हम क्या काम करेंगे, हम पहले जाएंगे सर एन से आर तक, और जैसे हम एन से आर तक पहुंचेंगे, ये वाला आर कहेगा बाबू सीधा हम यहां चले जाए, क्योंकि मुझे ए तक जाना है ना, तो ये आर और ये आर अगर दोनों कॉमन है, तो आप क्या करिएगा, एन से आर तक जाइएगा और आर सीधा कहां चले जाएगा, ए तक। इसका मतलब आपके पास एक फ्लो बन जाएगा, एन से ए तक का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो क्या काम करिएगा, आप कहेंगे सर जब एन से हम आर तक गए, तो आपको भाई सिंबल देखिए, सिर्फ सिंबल क्या क्या मिल रहा है, तो एन से जब आप आर तक जाएंगे तो ये दोनों सिंबल मिल गया, और वहां आर जब आप के तक जाइएगा तो ये सिंबल मिल गया। मैंने अभी आपको बार बार समझाया कि किसी भी दो पर्टिकुलर आर्टिकल का रिजल्ट तभी निकल सकता है जब सबकी मुंडी एक ही तरफ हो। यहां तो सबकी मुंडी भाई अलग अलग हो गई, और जब अलग अलग हो गई तो ये निपट गया। क्लियर फंडा। अच्छा, अब जरा देखिए दूसरे वाले को, दूसरा मुझसे क्या कह रहा है सर, बी से हमें ए तक जाना है। जरा ध्यान दीजिएगा भाई, बी से अगर मुझे ए तक जाना है, तो चलिए जरा देखते हैं कहानी कैसे आप बना सकते हैं। सर बी तो दिया गया यहाँ पे और ए दिया गया भाई यहाँ पे, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप बी से आर तक आइए और फिर उसका क्या करिए, आर से ए तक चले जाइए, तो आप आसानी से बी से ए का रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जब हम ये वाली मूवमेंट करते हैं तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट। तो फॉरवर्ड का मतलब होता है जो सिंबल जैसा लिखा गया बिल्कुल वैसे लिख दीजिए। यहाँ क्या हुआ है सर, बी से मुझे आर तक जाना है, तो ये जो मूवमेंट हुई है, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स मूवमेंट। और अगर रिवर्स है तो इसका मतलब क्या बोलिएगा, सारे सिंबल उल्टे कर लीजिए। बी छोटा है टी से और टी छोटा है किससे, आर से, और जैसे आप आर तक पहुंच जाएंगे फिर आप आर से ए तक भी जा सकते हैं कि आर छोटा है किससे भाई, ए से। तो लीजिए भाई, तो बी से ए तक का जो रिजल्ट है आपके सामने आ गया। 3 बार क्या है भाई, लेस देन, तो 3 बार लेस देन या 30 बार लेस देन, सीधा कहिएगा सर ओनली, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ओनली 2 वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया सभी को, समझ में आ गया सभी को, मेरे को बहुत बढ़िया। हाँ जी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको बस एक चीज ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कंक्लूजन आपका क्या है और उस कंक्लूजन को हमको कहां से कहां तक लेके चलना है। ठीक है भाई, हाँ जी, बस इतना ध्यान रख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सही बन जाएंगे। क्या बात है जी, रुचिका जी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। साक्षी जी बिल्कुल सही आंसर है, क्या बात है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर इक्वेशन बना बनाया गया तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं आया तो उसको क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, इसके मूवमेंट को चेक करना पड़ेगा कि हमें कहां से कहां का कंक्लूजन निकालना है और उसके लिए हमें किधर से किधर तक मूव करना है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 के बाद क्वेश्चन नंबर 38 पे। फिर से देखिए, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है आपके सामने, और आप जरा बताइएगा ध्यान से। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे कुछ सिंबल बढ़ा दिया जाए क्या, या चलिए रहने देते हैं, नहीं तो आप भी परेशान हो जाए। चलिए भाई, हमें एक घर दिया गया एस से डब्ल्यू तक, एक घर दिया गया टी से आर तक, और एक घर दिया गया जी से यू तक। तो हमें क्या करना है, सबको हम जोड़ पाए जरूरी नहीं है, हम सिर्फ अपने कंक्लूजन के हिसाब से मूव करेंगे कि एफ से एस तक जाना है। अब बताइए, एफ से एस तक, भाई इसमें एफ तो है ही नहीं, हाँ इसमें कुछ गड़बड़ हो गया क्या, इसको छोड़ दीजिए भाई, क्योंकि इसमें कंक्लूजन में एफ और एच दिया गया और यहाँ पे एफ और एच नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा, ये कुछ गड़बड़ हो गया मामला। हाँ चलिए, इसको जरा ट्राई कीजिए, ये वाला ट्राई कीजिए। एक देखिए, आपको दिया गया ये आपको दिया गया एक्सप्रेशन, और इस एक्सप्रेशन के बेस पे आपको ये पता करना है कि कौन सा कंक्लूजन है ना, कौन सा कंक्लूजन आपका सही है और कौन सा गलत है। चलिए जल्दी बताइएगा सभी लोग फटाफट, इन चारों में से कौन सा सही है, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ मैच नहीं हो रहा है, वो उसमें गलत हो गया कुछ, उसको छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिए भाई, इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए फटाफट। हाँ कोई बात, दविंदर जी उसमें गड़बड़ है, वो गड़बड़, उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, वो गड़बड़ था मामला, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए फटाफट। सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करते चलिएगा भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, बिल्कुल ऐसे ही। ट्राई कीजिए भाई, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, क्या बात है, सबका आंसर सेम आना चाहिए भाई, किसी का गड़बड़ नहीं होनी चाहिए भाई।
समाधि मेरी हो गई, ठीक है, तो जल मेरे पेट में समाधि ले लेगा भैया, हो गया। चलिए जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, बहुत बढ़िया, क्या बात है सर, क्या बात। देखिए इसको कहते हैं आंसर सही आना। हमसे क्या बोला गया कि निश्चित रूप से कौन सा सही होगा, तो पहला मुझसे क्या करें, ओ जो है बड़ा है किससे, टी से। अब जरा बताइए ओ और टी का रिजल्ट कंफर्म नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि फेस क्या हो गया, अपोजिट। एक बात बताइए, जब आप किसी से भैया कहते हैं ना कि जब किसी से भैया मिलना हो, तो अगर दोनों का फेस अगर अपोजिट है, आप इधर मुंह करके खड़े भैया और कोई इधर मुंह करके खड़ा है, तो कैसे मिलिएगा उससे, है ना। तो इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक यही है कि भाई क्या करना है आपको, एक ही लॉजिक लगाना है कि अगर सबका फेस एक ही साइड में होगा तभी रिजल्ट भाई आपका निकलेगा, ठीक है। चलिए तो इसका वजह से पहला तो निपट गया। अब जब दूसरा देखेगा, दूसरा मुझसे क्या कह रहा है सर, दूसरा मुझसे कह रहा है एस से आर रिजल्ट चाहिए भाई। लीजिए एस यहाँ पे आर यहाँ पे है, तो आप क्या काम करेंगे सर, इक्वल टू न्यूट्रल होता है, उसके बाद देखिए ग्रेटर देन, दो बार ग्रेटर देन तो भी क्या होगा भाई, रिजल्ट हमेशा ग्रेटर देन ही आएगा। तो क्या कहिएगा, आर बड़ा है किससे, एस से। हे भगवान, अगर मैं बोल रहा हूँ आर बड़ा है एस से, तब भी तो यही तो होगा ना बाबू कि एस जो है वो छोटा है किससे, आर से। मतलब सर ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर राइट आंसर, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल से, बिल्कुल से, बिल्कुल से, ऐसे आंसर बनते, ओरल बनते, ओरल। दिमाग से देखा, अच्छा ऐसे देखा, ओहो अच्छा तुम हो, सबकी मुंडी उल्टी है, और मुंडी उल्टी है तो पहला तो निपट गया बिल्कुल वैसे, ठीक है भाई। तो इस तरीके से जज करिएगा तभी जा क्वेश्चन बनेगा। वो क्या है कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए तो आपको बस संदीप सिंह की ट्रिक याद रखनी है कि रिजल्टेंट फिगर क्या था, और अगर रिजल्टेंट फिगर आपको पता चल जाए तो सारी की सारी कहानी क्लियर हो जाए, ठीक है, समझ आ गया। चलिए इसी पे क्वेश्चन और देखते हैं, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए भाई देखिए, यहाँ पे दिया गया आपके पास एक एक्सप्रेशन, और यहाँ बाबू दिया क्वेश्चन मार्क। हमसे क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम कौन सा सिंबल भर दें जिससे ये भी आपका क्या हो जाए, सही हो जाए, और ये भी आपका सही हो जाए। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, क्या बात है, जल्दी से ट्राई कीजिए, मेरे को बहुत बड़े भाई जी, बिना पेन यूज किए आंसर जी, पिंकी जी क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगर बिना पेन यूज किए अगर भैया आप आंसर निकल रहा, समझ लीजिए कि इसमें आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब सिटिंग में भाई तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो बैठाना पड़ेगा, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके, वो तो करना पड़ेगा ना भाई। पजल आ जाएगा तो पजल में तो आपको करना पड़ेगा। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, हाँ जी ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। जी बिन जी, डेली क्लास होगी, डेली क्लास होगी सर, दिस इज ओनली फॉर यू। कोई बात नहीं, आदर्श जी आपने भाई बोल दिया, मैंने खा लिया। देखिए आ गया है ना, खा लिया मैंने भैया, बहुत तेजी से खाता हूँ, है ना। चलिए जल्दी बताइए सभी लोग फटाफट, तो क्वेश्चन कहाँ गया, यही तो क्वेश्चन हुआ है भैया, हाथ धो गया जी हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे ए लिख लीजिएगा, हाँ ए लिख लीजिएगा यहाँ पे। चलिए इसको सुधरवा देता हूँ, ठीक है, इसको ए लिख लीजिएगा, ए, यहाँ पे ए है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई, यहाँ पे ए है, ए, जी जी जी, यहाँ पे ए है, क्यू की जगह ए लिख दीजिएगा, ए, ठीक है भाई, मेरे को बहुत बड़ी, मैं भी बहुत खुश हो गया था ना। मैंने कहा क्यों, मतलब मैं भी बहुत तेज हो जाता हूँ कई बार, देखिए आप कह रहे हैं कि इसमें क्यों कहाँ है, और मैं पढ़ रहा हूँ इसमें क्वेश्चन कहाँ है। देखिए टैलेंट कितना खतरनाक है मेरा, है ना जी। अब मत कहिएगा कि हाँ मेरा टैलेंट खतरनाक नहीं है। चलिए ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट भाई जी, जल्दी से बना दो फटाफट, इसका आंसर क्या होगा। मैंने आपको बार बार कहा था, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे इसके सारे के सारे वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो जो भी आपको भाई जो जो टॉपिक आपने पढ़ा तक नहीं था। और अभी तक के जितने क्वेश्चन हो रहे हैं, इससे एक चीज तो समझ में आती है सर की कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से आ रहा, लेकिन क्वेश्चन मेरा सही बनेगा, और जब तक नहीं बनेगा तब तक करते चलेंगे, ठीक है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तोरा को कहा लगता था नहीं आएंगे, गलत, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हाँ जी, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। देखिए हमें क्या चाहिए, पी को बड़ा बनाना है किससे, ए से, तो पी को बड़ा बनाना है ए से, तो ध्यान देखिए पी और ए का रिजल्ट भाई यहाँ पे है, तो देखिए पी और ए के बीच में एक ग्रेटर देन का सिंबल तो भाई आ ही चुका है। इसका मतलब यहाँ पे जो सिंबल होगा उसका फेस इधर की तरफ ही होना चाहिए। बोलिए, या तो ये हो सकता है भाई, या तो ये हो सकता है। देखिए ये दोनों तो हो नहीं सकते, हाँ इक्वल टू भी हो सकता है, क्योंकि सर अगर इक्वल टू भी रहेगा तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है ना भाई। अच्छा फिर मुझसे क्या कह रहा है कि टी जो होगा वो एल से क्या होगा, बड़ा होगा। अब जरा बताइए ध्यान से कि टी को एल से बड़ा बनाना है, तो ये बताइए हमने जब एल और टी को देखा तो मुझे पता चला सर यहाँ इक्वल टू दिया था, इसका कोई मतलब नहीं, साथ में क्या दिया भाई, लेस देन दिया गया था, है ना। तो ये बताइएगा अगर टी के
दूसरा कंक्लूजन आपका गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब भाई, इसका मतलब सर यहाँ पे आप इक्वल टू लिख दीजिए, उसी से कहानी बन जाएगी, क्योंकि बाकी कोई भी सिंबल आप लिखिएगा तो या तो भाई ये गलत हो जाएगा और या तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो सही हो सकता है सिर्फ और सिर्फ इक्वल टू वाले सिंबल से। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी को चुना होगा, ध्यान रखिएगा, उनका क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, देख लीजिएगा सभी लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लग रही बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी, लग रही बिल्कुल ऐसे। देखिए भाई, कोई बात नहीं, लोगों को आने जाने दीजिएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है भाई, हम अगर डेडिकेटेड है तो इसका मतलब कि भैया हम लगे हुए हैं, जब तक मैं खड़ा हूं तब तक लगे रहिएगा। ठीक है भाई, चलिए, क्या बात, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, हाँ जी। तो इक्वल टू के अलावा कोई भी सिंबल आप लिखिएगा तो या तो ये कंक्लूजन नहीं बनेगा भाई, या तो ये नहीं बनेगा। तो हमें यहाँ पे क्या पता करना था कि दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, ये तो दोनों लिखे हुए दोनों आपके सही होने चाहिए थे। यहाँ हम ऐसा कौन सा सिंबल लिखते हैं, समझ आ गया भाई। चलिए आगे बढ़ते चलेगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। हाँ भाई, अब जरा देखिएगा ध्यान से, हमें क्या पता करना है कि f जो होगा वो n से वो क्या हो, बड़ा हो, और उसका u जो है वो बड़ा है किससे, d से। दोनों दोनों क्या होने चाहिए, फॉल्स होने चाहिए। सही नहीं पता करना भाई, ठीक है, सही नहीं पता करना, इस बार पता करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ये दोनों के दोनों, जिससे दोनों दोनों क्या हो, सही ना हो, मतलब दोनों दोनों गलत निकले। आपको गलत वाला चूज करना है। ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया। लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए भाई, बिल्कुल ऐसे ही लगे रहिए भाई, बिल्कुल ऐसे। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है रीजनिंग की दुनिया में। हाँ भाई, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट। इस बार में क्या पता करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ये वाला भी गलत हो जाए और सर ये वाला भी गलत हो जाए, ऐसा सिंबल यहाँ फिल करना है। जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, जल्दी से ट्राई कीजिए फटाफट, ट्राई कीजिए, ट्राई, सोचिए भाई, सोचिए सोचिए सोचिए। जी पिंकी जी का सब बस यही वाला क्वेश्चन जल्दी बने। अच्छा कोई बात नहीं है, देखिए सारी चीजें सही बन जाएगी, बस थोड़ा सा कहते हैं डेडिकेशन आपके अंदर बस होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जल्दी करिए फटाफट, क्या बात, बिल्कुल सही कहा है सर, क्या बात है। चलिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए देखिए, समझिएगा ध्यान से। सर f बड़ा है n से, ये भी क्या होना चाहिए सर, ये भी होना चाहिए गलत। तो बात बताइए, अगर हम f से n तक की बात करें, मतलब सर शुरू के 3 सिंबल, अब ये बताइएगा इन तीनों सिंबल को अगर आप लिख देंगे यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है सर, सिंबल हो गया ऑपोजिट, इसका मतलब कि f जो होगा n के बीच में बड़ा, मतलब ये तो गलत हो गया, लेकिन ये भी गलत होना चाहिए। अब देखिए u और d के बीच में 2 प्लेस खाली, मतलब लास्ट के दोनों सिंबल आपको फिल करने हैं, और जब लास्ट के दोनों सिंबल आप यहाँ फिल करिएगा तो इसका सर u बड़ा हो जाएगा d से, और ये तो भाई सही हो जाएगा। और यहाँ क्या बोला गया था कि आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिससे ये भी गलत हो जाए और ये भी गलत हो जाए, इसका सर पहला तो नहीं हो सकता। अब जरा देखिए दूसरा चेक करिएगा भाई, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है सर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है f और n का रिजल्ट था, तो f और n के रिजल्ट के लिए भाई शुरू का 3 सिंबल, और जब शुरू का 3 सिंबल बाबू आप यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, शुरू का जब 3 सिंबल आप यहाँ लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, f छोटा हो जाएगा n से। लेकिन जब आप u और d का रिजल्ट देखिएगा तो मतलब लास्ट के 2 सिंबल, तो इससे तो ये भाई फिर से एक चीज क्लियर हो जाएगी सर कि u बड़ा हो जाएगा d से, और भाई ये सही हो गया, इसका मतलब सर दोनों दोनों गलत होने चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा। अब जरा ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाइए। ऑप्शन नंबर देखिए 3 क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है सर यहाँ हो गया लेस देन, इक्वल टू लेस देन। अब यहाँ पे क्या बोला गया सर, हमें बोला गया था f बड़ा होना चाहिए n से, तो देखिए f n का रिजल्ट क्या आएगा, f छोटा हो जाएगा n से, क्लियर हो गया। अच्छा, तो इसका मतलब सर ये वाला क्या हुआ, गलत हुआ, और u बड़ा है d से। अब बताइए u और d के रिजल्ट क्या निकलेगा सर, ये इक्वल टू है, छोटा, इसका मतलब क्या बोलेगा सर, u छोटा है d से। तो देखिए ये भी गलत हो गया, इसका मतलब किसको चूज करना है सर, ऑप्शन नंबर सी इसमें ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी इसमें ऐसा है जिससे पहला कंक्लूजन भी आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, और दूसरा कंक्लूजन में गलत हो रहा है। यहाँ पे ये पता करना था कि कौन सा गलत शो करेगा, ठीक है ना, तो ये पता करना था कि कौन सा सही शो करेगा। क्लियर हो गया भाई, क्या बात,